दुनिया के शोमैन यानी राज कपूर उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनके प्रोडक्शन हाउस के जरिए कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के करियर ने शेप ली। लेकिन अगर खुद एज एन एक्टर राज कपूर के बारे में बात की जाए तो उनकी जिस आदत के चलते उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स अक्सर परेशान रहते थे वो थी उनकी लेट लतीफी की आदत। राज कपूर एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बेहतरीन थे और इसी वजह से वो शोमैन के तौर पर जाने भी जाते थे, लेकिन जिन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की उन फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स ने उन्होंने उनकी लेट लतीफी की आदत के चलते काफी परेशानी झेली और उन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस वहीदा रहमान की फिल्मों के लाखों करोड़ों फैंस हैं और आज भी वहीदा रहमान जब कभी भी किसी फिल्म में दिखाई देती हैं तो उनके फैंस उन फिल्मों को जरूर देखते हैं। वहीदा रहमान और राज कपूर के फिल्मी करियर की बात करें और उन फिल्मों के बारे में बात करें जिनमें इन दोनों ने साथ में काम किया था तो यकीनन आपके दिल से कुछ ऐसे नाम निकलेंगे जिनके निकलते ही आपको उनके फिल्मों के सीन्स याद आने शुरू हो जाएंगे। यूं तो वहीदा रहमान की अदायगी का कोई सानी नहीं था, लेकिन राज कपूर के साथ उनकी फिल्मों ने उनके फैंस पर ऐसा जादू चलाया कि लोग उनकी फिल्मों को आज भी बिल्कुल उतने ही जोश और उत्साह के साथ देखना पसंद करते हैं। लेकिन एज एन एक्टर राज कपूर को लेकर वहीदा रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके जरिए लोगों को ये समझ आया कि वहीदा रहमान और राज कपूर भले ही फिल्मों में काफी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं, लेकिन फिल्मों की शूटिंग के समय वहीदा रहमान राज कपूर की लेट लतीफी की आदत से काफी परेशान थी। एक बार जब वहीदा रहमान से ये पूछा गया कि फिल्मों के दौरान सेट पर कौन लेट आता है तो वहीदा रहमान ने छूटते ही राज कपूर का नाम लिया। वहीदा रहमान ने बताया कि सुबह की शिफ्ट में राज कपूर बहुत लेट आते थे, वो रोज इंतजार कर कर के थक जाती थी। एक दिन उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा कि जब सुबह राज कपूर साहब पहुंच ही नहीं पाते हैं जल्दी तो आप अपनी शिफ्ट दोपहर में शुरू कीजिए, मैं भी दोपहर में आऊंगी और राज कपूर भी अगर दोपहर में आएंगे तो हम टाइम से काम शुरू कर पाएंगे। वहीदा रहमान का ये सुझाव प्रोड्यूसर को अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म की शूटिंग अगले दिन 2 बजे से कर ली। उस दिन वहीदा रहमान शूटिंग पर टाइम से 2 बजे पहुंच गयी, लेकिन उस दिन भी राज कपूर 2 बजे की शूटिंग में शाम को 6 बजे पहुंचे। वहीदा रहमान का ये सुझाव उन्हीं पर भारी पड़ गया और ये देखकर प्रोड्यूसर के भी तोते उड़ गए। आखिरकार प्रोड्यूसर ने वहीदा रहमान से कहा कि आप अगले दिन तब तक शूट पर मत आइएगा जब तक कि वो उन्हें फोन करके ये कंफर्म न कर दें कि राज कपूर सेट पर आ चुके हैं, क्योंकि वो घंटों घंटों राज कपूर का इंतजार करती हैं। ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीदा रहमान को इस बार प्रोड्यूसर साहब का ये सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो अपने घर में पूरी तरह से रिलैक्स थी और वेट कर रही थी कि जब प्रोड्यूसर का फोन आएगा तब वो चली जाएंगी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह प्रोड्यूसर ने हड़बड़ाते हुए वहीदा रहमान को फोन करके कहा कि आप जल्दी से आ जाइए, राज कपूर साहब सुबह 7 बजे से आकर ऑटो में बैठे हुए हैं। वहीदा रहमान सेट पर पहुंची। प्रोड्यूसर की बात सुनकर वहीदा रहमान तुरंत तैयार हुई और झटपट सेट पर पहुंच गयी। तब राज कपूर ने उनसे कहा कि मैं लेट आने के लिए बदनाम हूँ, लेकिन आज आप लेट आई हैं। अब आप मेकअप लेंगी, बाल बनवाएंगी, मैं कब तक आपका इंतजार करूंगा। इसके जवाब में वहीदा रहमान ने कहा कि मैं रोज आपका इंतजार करती रही हूँ, आज आप मेरा इंतजार कीजिए। और इस तरह से वहीदा रहमान ने आखिरकार राज कपूर के सामने इस बात का एग्जाम्पल सेट करके ही दिखाया कि वो भी कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं बल्कि अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस थी और वो भी एक्ट्रेस के तौर पर अपने पूरे नखरे मारने का हक रखती हैं। वहीदा रहमान का राज कपूर साहब को सबक सिखाने का ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वहीदा रहमान और राज कपूर की वो माइंड ब्लोइंग फिल्म्स अभी भी याद है जिनमें इन दोनों के काम को आपने बेहद सराहा तो उन फिल्मों के नाम कॉमेंट्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। अगले वीडियो के साथ कुछ और नई गपशप के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।